नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मुख्य सचिव बोले, अभी तक 2 लाख करोड़ के MOU साइन, 25 लाख करोड़ की योजनाओं पर जल्द कार्य होगा शुरू। राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सरकार ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने बताया कि देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को आयोजित इन्वेस्टर समिट की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार के प्रयास से अभी तक करीब 2 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं। सीएम धामी के अनुमोदन के बाद हुए लोकार्पण शिलान्यास, शासन के आदेश को कांग्रेस ने बनाया था मुद्दा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण को लेकर कांग्रेस पर निशाने पर हैं, लेकिन सतपाल महाराज ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी है। सतपाल महाराज की तरफ से कहा गया कि सीएम धामी के अनुमोदन के बाद ही योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। रुद्रपुर में गुब्बारे भरने वाला सिलेंडर फटा, बाल बाल बचे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल। रुद्रपुर में नगर कीर्तन के समापन के दौरान गुब्बारे में गैस भरने वाला सिलेंडर अचानक फट गया, जिस कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में पूर्व विधायक भी बाल बाल बचे। हादसे के वक्त पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल लोगों को संबोधित कर रहे थे। हल्द्वानी में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, आरोपी फरार। हल्द्वानी में पिता के ठेले पर बैठे युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक का पिता बाजार गया था और अंधेरे का फायदा उठाकर युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे वह घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हर की पैड़ी पर हर्षोल्लास के साथ मनाई गई देव दीपावली। टनल में फंसे मजदूरों के लिए कामना। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देव दीपावली धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर हर की पैड़ी पर हजारों दीप जलाए गए। मान्यता है कि इस दिन देवता दिवाली मनाते हैं। पुराणों के अनुसार देव दिवाली के दिन ही भगवान विष्णु को बलि राजा से मुक्ति मिली थी। वह स्वर्ग पधारे थे, जिसके बाद सारे देवताओं ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देव दीपावली मनाई जाती है। विकासनगर गोलीकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 5वें की तलाश जारी। देहरादून के विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत गांव डुमेट में बुजुर्ग की हत्या की घटना को अंजाम देकर फरार हुए 5 आरोपियों में से 4 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर विकासनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना की सूचना पर SSP अजय सिंह ने खुद मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान की कमान अपने हाथ में ली थी। चारों आरोपियों में से मुख्य आरोपी पर लूट, डकैती, हत्या सहित अलग अलग आपराधिक घटनाओं में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे अन्य राज्यों में भी दर्ज हैं। ज्वेलरी शोरूम लूट कांड, गैंग का एक और सदस्य गिरफ्तार, चोरी की गाड़ियां दिलाने में की थी मदद। उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून ज्वेलरी शोरूम लूट मामले में गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने बदमाशों को चोरी के वाहन उपलब्ध कराए थे। आरोपी की गिरफ्तारी अमरोहा से की गई है। भाजपा MLA ने ही खोली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की पोल, कामों पर उठाए सवाल, कांग्रेस ने दी बधाई। देहरादून स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर वैसे तो समय समय पर सवाल खड़े होते रहते हैं, लेकिन इस बार भाजपा के विधायक ने बड़ा खुलासा करते हुए इस पर ऑडिट किए जाने की बात कह दी। हैरत की बात यह है कि इस मामले को विधानसभा में भी विधायक ने उठाने की कोशिश की, लेकिन शहरी विकास मंत्री ने सदन में ही यह मामला नहीं उठने दिया। पिथौरागढ़ में बुजुर्ग महिला की हत्या, किराएदारों पर शक, नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी। उत्तराखंड की सीमा से जिला पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र थाना जाजर देवल के वड्डा चौकी क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला उत्तराखंड की रहने वाली थी, लेकिन दिल्ली में रहती थी। दीपावली पर उत्तराखंड अपने मूल घर आई थी। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन, पर्यावरणविद BD जोशी ने सरकार को सुझाया एग्जिट प्लान, जाने कैसे कारगर है उनकी यह योजना। उत्तरकाशी सिलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। 15 दिन बीत जाने के बाद भी मजदूरों को कब बाहर निकाला जाएगा, इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि टनल पर प्लान भी लागू कर दिया गया है, जिसके तहत वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। इसी बीच हरिद्वार के पर्यावरणविद प्रोफेसर BD जोशी ने एक प्लान तैयार किया है। उन्होंने बताया कि सिलकियारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में जो समस्याएं आ रही हैं, उसको देखते हुए उन्होंने एक प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत जो कार्य जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे, लेकिन जहां से सुरंग में मलबा आने की शुरुआत होती है वहां पर एक गड्ढा करके देखना चाहिए और उस गड्ढे की माप सुरंग में जितना मलबा है लगभग उसके बराबर होना चाहिए। प्लान से टनल के ऊपर की स्थिति का पता चलेगा, उससे मलबा गड्ढे में गिरना शुरू हो जाएगा और वह एरिया जो उस मलबे के कारण बंद हुआ है उसे खोला जा सकेगा। इतना ही नहीं, इससे अभी पता लग जाएगा कि टनल के ऊपर की स्थिति क्या है और वहां से किस तरह की मिट्टी आ रही है। इससे आने वाले समय में कार्य करने में और आसानी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि टेक्नीशियन जो काम कर रहे हैं उसे वह करते रहें, लेकिन उसी के साथ साथ इस प्लान पर भी अगर वर्क किया जाए तो मजदूरों तक पहुंचना
और भी आसान हो जाएगा। बुलडोजर से खोदा जाए गड्ढा। पर्यावरणविद बीडी जोशी ने कहा कि जहां तक बुलडोजर पहुंच सकता है वहां तक बुलडोजर का पहुंचाया जाए और उसके नीचे की और गड्ढा खोदा जाए, जिससे मलबा उस गड्ढे में आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ऊपर की सतह खाली हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वहीं अगर ऊपर की सतह खाली नहीं होती तो इसका मतलब पहाड़ से मिट्टी आ रही है, जो कि आने वाले समय में और परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे में इस कार्य को करना अति आवश्यक है। अवैध शराब के खिलाफ हरिद्वार पुलिस की कार्रवाई। अलग अलग मामलों में 5 लोग गिरफ्तार। हरिद्वार पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस एक मामले में खानपुर पुलिस ने लड़ाई झगड़ा कर रहे 4 लोगों को खानपुर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद शांति व्यवस्था भंग करने पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। एक अन्य शराब तस्कर मामले पर छापेमारी करते हुए एक व्यक्ति को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि एक मामले पर आरोपी भागने में कामयाब रहा। एक्शन में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य। फर्जी राइस मिलों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने फर्जी राइस मिलों पर छापेमारी की। इस 4 मिलों को सस्पेंड किया गया। इसमें धनलक्ष्मी सीड्स बाजपुर, महावीर राइस मिल बाजपुर, एएसएम इंडस्ट्रीज बाजपुर और पंजाब राइस मिल जसपुर शामिल हैं। सावधान, कहीं आप भी नहीं पी रहे अशुद्ध पानी, जाने कैसे करे जांच। नैनीताल में 1000 से ज्यादा प्राकृतिक जल स्रोत हैं, जहां से जिले के अलग अलग इलाकों में पेयजल सप्लाई किया जा रहा है। इन प्राकृतिक जल स्रोतों की पूरे साल में 3 बार टेस्टिंग और मॉनिटरिंग की जाती है, जिसके लिए रोस्टर तैयार किया जाता है। मिस्टर पंकज फुलारा के मुताबिक पानी की शुद्धता की जाँच 14 पैरामीटर पर की जा रही है, जिससे फिजियोकेमिकल, बैक्टीरियल, कलर व टेस्ट, कैल्शियम और मैग्नीशियम की जाँच की जाती है। अब सड़कें खोदी तो विभागों की नहीं खैर। पीडब्ल्यूडी सचिव ने जारी किया नया आदेश। अक्सर सड़कें बनने के बाद दूसरे विकास कार्यों के लिए इन्हें खोद दिया जाता है। नतीजतन नई निर्मित सड़कें समय से पहले पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट से पहले बन रही सड़कों को लेकर यह स्थिति न आए, इसलिए पीडब्ल्यूडी सचिव ने अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। यही नहीं, आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई के भी संकेत दिए हैं। चंडीगढ़ में इलाज के दौरान सब इंस्पेक्टर विपिन जोशी का निधन, परिवार में शोक की लहर। सब इंस्पेक्टर विपिन जोशी का चंडीगढ़ के अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके आवास पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।